आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा हटकर है। कोरोना ने हम सभी को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे कब तक बसर करना पड़ेगा कहा नहीं जा सकता। खुद को और दूसरों को बचाना है तो घरों की ये कैद मंजूर करनी ही होगी। लेकिन होम क्वारंटीन के फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। अभी तक हम सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त थे कि हमारे पास किसी के लिए समय नहीं था। घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप शिकायत ही करते रह जाते थे कि बच्चे उन्हें समय नहीं देते। कोरोना के संकट काल में आप उनकी ये शिकायत दूर कर सकते हैं। लेकिन घर में हर समय सभी सदस्यों की मौजूदगी हम सभी का प्राइवेट स्पेस खत्म कर रही है। इसका सीधा असर लोगों की रोमांटिक लाइफ पर पड़ रहा है। बहुत से लोग मौज मस्ती और प्यार के कुछ पल साथ बिताने के लिए बाहर जाया करते थे, पार्टी करते थे। ऐसे लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अब संकट के इस काल में रिश्तों की रोमानियत कैसे बरकरार रखी जाए। अगर आप अपने पार्टनर से दूर आइसोलेशन में हैं तो जाहिर है कि उनकी कमी बेअंतहा खल रही होगी। भले ही आप तकनीक की मदद से स्काइप या वीडियो कॉल के जरिए ढेरों बातें कर लें, पर एक दूसरे से दिल की बात कह लें, फिर भी एक दूसरे का हाथ थामकर बात करने का जो लुत्फ है वो कहीं नहीं मिल पाता। दिल और दिमाग को सुकून देने वाली एक दूसरे के वजूद की खुशबू कहीं गुम रहती है। रिसर्चर इसे स्किन हंगर कहते हैं, यानी एक दूसरे के वजूद को गर्मी महसूस करने की ललक। आइसोलेशन के इस दौर में तकनीक की मदद से इस हंगर को दूर किया जा सकता है। इंटरनेट की दुनिया में ऐसी कई डिवाइस मौजूद हैं जो इस कमी को पूरा कर सकती हैं। अगर आप अपने किसी अजीज से दूर हैं तो उसकी भेजी गई चीज़ उस कमी को पूरा कर सकती है, जैसा कि खतों किताबों के दौर में होता था। लोग बड़े प्यार से अपने जज्बात शब्दों में पिरोकर एक कागज़ पर उतार देते थे। खत पढ़ने वाले उन शब्दों में खत भेजने वालों की मौजूदगी महसूस किया करते थे। कागज़ के उस टुकड़े को सीने से लगा लेते थे, क्योंकि कागज़ का यही टुकड़ा तो उनके अपनों के हाथों में था। हो सकता है कि लिखने वाले ने चूम कर लिफाफा बंद किया हो, वो एहसास खत पढ़कर ही हो जाता है। जानकार कहते हैं कि अकेले रहना कोई बुरी चीज़ नहीं है। रिश्तों की तंदुरुस्ती और उसमें मिठास बनाए रखने के लिए कभी कभी एक दूसरे से दूर रहना जरूरी है। संकट के इस दौर में सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। एक ही जगह रहते हुए काम और रिश्ते निभाना मुश्किल होता है। पता ही नहीं चलता कि कब ऑफिस की जिम्मेदारी पूरी हुई और कब रिश्ते निभाने का काम शुरू हुआ। ऐसे में मौजूदा दौर में रिश्तों के लिए समय मिल भी पा रहा है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। जानकारों के मुताबिक एक दूसरे से दूर रहकर एक दूसरे की कमी महसूस करना इस बात की दलील है कि आपका रिश्ता कितना मजबूत है। कुछ समय अलग रहने के बाद जब आप फिर से मिलते हैं तो अलग ही ताजगी का एहसास होता है। नए जोश और उत्साह के साथ एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियां या कमियां नज़रअंदाज कर देते हैं। वहीं हमेशा एक साथ रहने पर अक्सर हम एक दूसरे से चिड़चिड़ाने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारा पर्सनल स्पेस खत्म हो रहा है। जो लोग कभी एक दूसरे से दूर नहीं होते, उन्हें ये एहसास भी नहीं होता कि वो एक दूसरे के लिए कितने अहम हैं। एक दूसरे से अलग रहना ही चुनौतीपूर्ण नहीं है, बल्कि अकेले रहने के बाद फिर से मिलना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। इसकी बेहतरीन मिसाल उन लोगों की ज़िंदगी में देखने को मिलती है जो रिटायर होने के बाद सारा समय परिवार के साथ घर में रहते हैं। जब तक हम काम करते हैं उस वक्त तक पूरी आज़ादी और मर्जी से ज़िंदगी गुजारते हैं। ऑफिस में बिताए समय में किसी की दखलंदाजी नहीं होती, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद जब हर वक्त घर में रहते हैं तो ना सिर्फ समय बिताना मुश्किल होता है, बल्कि परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर थोड़ी समझदारी से काम लिया जाए तो ये मुश्किल भी हल हो सकती है। क्वारंटीन का समय किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता। हमारी मानसिक स्थिति पर इसका क्या असर पड़ता है, इस पर रिसर्च की जा रही है। रिसर्च में पाया गया कि क्वारंटीन के समय बोरियत, झुंझलाहट और गुस्सा बढ़ जाता है और ये असर काफ़ी लंबे समय तक हम पर हावी रहता है। रोमांटिक रिलेशनशिप वालों पर इसका और भी गहरा असर पड़ता है। उनका एक दूसरे से दूर रहना तो और भी मुश्किल होता है। जिन लोगों का पारिवारिक जीवन पहले से खराब है, उनके लिए ये समय भरपूर तनाव पैदा करने वाला है। घर में होने वाली गाली गलौच बच्चों पर बुरा असर डालती है। यहाँ तक कि अगर पीड़ित किसी को फ़ोन करके अपने दिल की बात कहना चाहे तो वो भी मुश्किल है।
ऐसे बहुत से लोग हैं जो घरों में रह रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, रोजी रोटी की चिंता उन्हें चिड़चिड़ा बना रही है। ख़ासतौर से अमेरिका में तो हालात और भी ख़राब हैं। अगर दोनों ही पार्टनर की नौकरी चली जाए और दोनों को एक ही घर में एक साथ हर समय रहना पड़े तो घरेलू हिंसा की संभावना 100% बढ़ जाती है। जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन के दिनों में बहुत से देशों में घरेलू हिंसा के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। ब्रिटेन में ऐसे मामलों की संख्या में 5 गुना इजाफा हुआ है तो फ्रांस में 3 गुना। कुछ ऐसी ही रिपोर्ट अमेरिका और चीन से भी आ रही है। वहीं कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि तलाक के मामलों में सलाह या मदद की गुजारिशों में कमी दर्ज की गई है। इटली, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए अलग से कदम उठा रही हैं। उन्हें होटल में कमरे किराए पर दिए जा रहे हैं जहां वो सुकून से रह सकें। लॉकडाउन और आइसोलेशन के बाद सामान्य जीवन शुरू करना भी हम सभी के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हटने के बाद हम कैसे अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम अभी से खुद को तैयार कर लें। जहाँ तक हो सके झगड़ों को अपने जीवन से दूर ही रखें। कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय खुशी हंसी के साथ बिताएं। अभी मुश्किल वक्त है, उम्मीद है कि ये जल्द ही गुजर जाएगा। फिर एक नए दिन की तरह हम सभी के रिश्तों और ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। आयुर्वेद समाधान में आज का यही एक समाधान है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।